आज का जो हमारा टॉपिक है कि जितना भी हमने पिछले दिनों में पढ़ा है, जैसे कि हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ये जो तीनों पीडीएफ है जो हमने अभी देखा है, ऑप्शन मतलब ये चार्ट पैटर्न एंड कैंडल स्टिक वाली जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप वो क्या करोगे, आप उसको फिर से देख लोगे, रिवाइज कर लोगे और लिख के लिखोगे। ठीक है, आप अपने कॉपी में लिख लोगे कि ध्यान में रहे। अब हम बात करते हैं कि स्पेशली क्या लगता है आपको कि क्या हम ये चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक एंड दिस इज जस्ट ये सिंपल स्टेप फॉलो करके हम ट्रेड कर लेंगे और हम एनालिसिस कर लेंगे और हमेशा सही होंगे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कैसा ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि मैं मानता हूं फिलहाल आई हैव डिलीट, एक मिनट, मैं सारी डिलीट ही कर देता हूँ फिलहाल के लिए। नाउ अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी ये कर रहे हैं कि भाई कोई भी कहीं भी डबल टॉप बन रहा है, कहीं पे कोई पैटर्न बन रहा है, कहीं पे कोई कैंडल स्टिक बन रहा है, कहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं। जैसे कि भाई ने बोला कि हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप में जाके ट्रेड नहीं लिया। अगर बहुत सारे न्यू बिगिनर लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, उनको कुछ लेना देना है, उनको देख रहे हैं कि अच्छा सपोर्ट लेके यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, प्राइस यहाँ जा रही है, और जैसे ये हाई ब्रेक किया, देखो जैसे ये हाई ब्रेक किया, वो क्या बोलेंगे, अरे कूद पड़ो कूद पड़ो, कॉल ले लो। स्पेशली मुझे भी पीछे से मैसेज आए हैं। ठीक है, मुझे भी मैसेज आया कि सर मतलब प्रीमियम ग्रुप के कोई थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर यहाँ पे हम कॉल ले ले। मैंने बोला भाई चाहे ये आसमान में चला जाए आज, कॉल मत लेना। ठीक है, अब चाहो तो मैं जाके वहां पे दिखा सकता हूँ कि देखो वहां पे मैंने पहले ही बोल दिया था भाई कहीं भी कुछ भी हो जाए आपको कॉल नहीं लेना है तो नहीं लेना है। स्पेशली एक मिनट में दिखा देता हूँ क्यों दिखाया और क्यों किया। इसी को बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन, एंड ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा, एक्सपीरियंस से, और वो एक्सपीरियंस कैसे करना है, विथ दिस सिंपल स्टेप। ठीक है, तो आप समझा करो पहले कोई भी चीजें, जैसे मान लो कि हम चार्ट पे क्या ढूंढ रहे हैं, सम पैटर्न ढूंढ रहे हैं, हम बस ट्रेड ढूंढ रहे हैं। चार्ट पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, ट्रेड ढूंढ रहे हैं, कोई भी ट्रेड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि मान लो हम मुझे कहाँ पे कॉल, सॉरी मैं कहाँ पे बाई करूंगा, कहाँ पे सेल करूंगा। सिंपल, अभी हम मॉर्निंग सुबह उठे तो हम पहला काम क्या करेंगे, चार्ट देखेंगे, चार्ट के हिसाब से हम अपना ये ढूंढेंगे, कॉल ढूंढेंगे, मतलब कि हमें कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कितना प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है, मतलब ये कितना अच्छा ट्रेड है। एक होता है कि रिस्क वाला ट्रेड, कि आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा। एक ट्रेड होता है कि हाँ भाई ये आना ही चाहिए, स्टॉप लॉस तो हमारा है ही मतलब बैकअप के लिए, लेकिन एक लगता है हाँ भाई ये आना ही चाहिए। तो समझ रहे हो ना ऐसा। तो दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक होता है कि स्टॉप लॉस सीधा आएगा तो आएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस जाएगा। और दूसरा ट्रेड होता है कि भाई आना ही चाहिए विथ स्टॉप लॉस। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आप 100% इतने श्योर है, ऐसा नहीं कि आप इतने 100% श्योर है कि सीधा आप ये समझेंगे कि जो मैं बोला हूं या फिर जो मैं ट्रेड लिया बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड ले लूं। ठीक है, एक बात मैं बताता हूँ, एवरी टाइम इन बिगनिंग में क्या होता था मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने चार चीजें देखी, जैसे मान लो कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी देखी है। ठीक है, मैंने कोई स्ट्रैटेजी देखी है। अब वो स्ट्रैटेजी कहने का मतलब इट्स नॉट ए स्ट्रैटेजी, कहने का मतलब कि ये जो कैंडल स्टिक है या फिर कहाँ पे कैसे काम करता है, कब काम करता है और कब ज्यादा बार काम करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बार बार उस चीज को देखूंगा देखूंगा। मैंने 10 बार देखा, 10 में से 8 बार मेरा सक्सेसफुल होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये गलती कर दे रहा हूँ बार बार कि मैं करूंगा क्या, जब मेरा नया नया था मैं सोच रहा हूँ नहीं आज तो मैं लॉस रिकवर ही कर लूंगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, मेरी अभी हमारे तो इतने ऑलरेडी इतना लॉस था पहले। ठीक है, और लॉस में दिमाग भी काम, आपको पता है कि लॉस से हमारा कॉन्फिडेंस भी जाता है, पैसे तो जाते ही जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस भी जाता है। तो अभी कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस तो आ नहीं रहा था, आंख बंद करके बस ट्रेड ले लेना है। किस भरोसे से, इस भरोसे से कि प्रॉफिट हो जाए। ओके, किस भरोसे से, इस भरोसे से कि हमारा मतलब बहुत बड़ा अच्छा ट्रेड चला जाए, हमारा लॉस रिकवर हो जाए, आज ही 1 लाख 2 लाख आ गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि प्राइस, जैसे मान लो कि प्राइस हमने कोई ट्रेड लिया। ठीक है, पूरा मैंने देखा है, 5 दिन 6 दिन पिछले कितने दिन तक मैंने देखा है। अब क्या हो रहा है कि जिस दिन मैं ट्रेड लूंगा ना, जिस दिन मैं ट्रेड लूंगा और उसी दिन वो गलत जाएगा, पहला ट्रेड ही गलत जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है, ऐसा हमने, इसीलिए कभी भी मैनेजमेंट को भूलना ही नहीं है, चाहे वो कितने भी प्रो है। मैं भी कितना भी प्रो हूं, इसका क्या मतलब है कि मैं कहीं भी 5,000 क्वांटिटी आंख बंद करके उठा लूं? नहीं भाई, ऐसा नहीं करता। आपको, आप मुझे देखते ही होगे, ऑब्जर्व करते ही होगे कि मैं एकदम ध्यान से कोई भी ट्रेड लेता हूँ। यहाँ तक बीच में मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ या फिर कुछ भी। ऐसा नहीं कि मैं पूरा एकदम ध्यान से चार्ट को देखता हूँ, समझता हूँ, तब जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो उसमें होता है क्या कि 90% ऑफ द टाइम की सही ही होता है। लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप, बहुत सारे लोगों को ये वाली चूल होती है कि भाई आप देख रहे हो कि एक ही स्ट्रेटजी है, रोज काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है, और आप क्या करोगे, एक दिन इतना पैसा लगा दोगे उसमें कि या तो आज आपका फिर से वो जो 2 लाख का लॉस है 10 लाख का हो जाने वाला है। क्यों?
क्योंकि भाई आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। कहने का मतलब कोई भी चीज करोगे उसके पीछे आपको रहना चाहिए कि भाई मैं ये रिजेक्शन लग रहा है और यहाँ से मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन अगर ये ट्रेड काम नहीं किया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, इतना का स्टॉप लॉस होगा और उतने में मेरे कितने पैसे जाने वाले हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में पहले से रहना चाहिए और यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ठीक है, तो मैं पहले बोल दे रहा हूँ, लॉस से आपका बस और बस पैसे नहीं जाते, कॉन्फिडेंस भी जाता है। मैंने पहली क्लास में बोला था कि जितने भी नए लोग हैं, जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं ना जो लॉस करके नहीं आए, दे ऑल आर मतलब गजब यार, मतलब उनसे आज तक लॉस ही नहीं हुआ, वो जानते नहीं कि लॉस कैसे होता है। मैं यहाँ पे अगर कोई आया होगा पुराने क्लास वाले, अभी एक पंकज नाम है उसका, और क्या है, दो तीन लोग हैं ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनसे, अब देखो इतने सारे लोग हैं, सबसे मेरी दोस्त करीब 3 4 500 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी होगी, 500 से ज्यादा को ही। तो उसमें से अब बहुत सारे लोग हैं, आज है कोई अपना काम कर रहा है, कोई कहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बातें होती रहती है, तो उनको सीधा आज तक उन्होंने लॉस ही नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनको उस चीज के लिए तैयार, उनको पता ही नहीं है। हम मतलब जो लॉस देखे वो क्या पहले से गलती करके आए हैं, उनका लाखों का लॉस है, ऊपर से किसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कोई जुगाड़ ढूंढ रहा है, आज मुझे फॉलो कर रहे हैं, किसी और को फॉलो कर रहे हैं, मुझे किसी और को, तो वो अलग बात है। आज चार्ट को ऐसे देख रहे हैं, कल वैसे देख रहे हैं, कुछ भी नया नया तरीका ढूंढते जा रहे हैं। 3 साल मतलब 365 दिन में 365 न्यू स्ट्रेटजी ढूंढते हैं और कोई काम नहीं करता। एक बात याद रखना, कोई भी स्ट्रेटजी जो हम काम करता ही करता है, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट रिलायबल जो होता है वो होता है हमारा प्राइस एक्शन। ओके, डेट्स वाई मैं भी पहले जब नया नया में था, पहले तो हमें चार्ट ही नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद जब मैंने मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स, एल्गो ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें की। नाउ धीरे धीरे जब प्राइस एक्शन पे हम लोगों ने मतलब मैंने जनरली बहुत लोगों को देखा, सेम चीजें सीखा और बार बार मैंने लॉस किया। ठीक है, बार बार लॉस कहने का मतलब है कि एवरी टाइम आई मेड एक्सपेरिमेंट कि भाई अच्छा ऐसा हो रहा है ना, तो इसमें मैं जाके सही में ट्रेड ले लेता था। ऐसा नहीं कि मैं जाके पहले पेपर ट्रेडिंग करूं फिर जाके ट्रेड ले लूं, मैं सही में ट्रेड ले लेता था। उस चक्कर में और बहुत ज्यादा चीजें जो सीखने को मिली और बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम भी हुई। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। कुछ भी करना होगा यू कैन, आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे ट्रेड करना चाहिए, इतना का करना चाहिए, उतना का करना चाहिए। कोई भी यहाँ पे एक बात याद रखना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं चलेगा, कोई भी मजबूरी में नहीं चलेगी। आप क्या सोचोगे, बहुत सारे लोग मुझे बस सर मजबूरी है, मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, प्रॉफिट करा दो। कैसे होगा प्रॉफिट भाई? कैसे होगा प्रॉफिट? देखो यहाँ पे तुम 1 लाख लेने को तैयार हो तो 20 हजार देने को भी तैयार हो। अब 20 हजार रुपया देने को तैयार नहीं हो तो 1 लाख कैसे लोगे तुम? समझो इस बात को। इमोशनल काम नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप इमोशनली आप कोई ट्रेड करना चाहे हो, कोई मजबूरी में, भाई मजबूरी में इमोशनली होके कोई काम नहीं देगा। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं होगा, चाहे वो कोई हेल्प कर दे, मैं हेल्प कर दूं, कोई और हेल्प कर दे, अरे उतना तो हेल्प की क्या जरूरत है, आप सीधा जानते हो। ठीक है, आप बहुत सारे कुछ भी कहीं से भी, अभी देखो टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे लोग कॉल, भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना भी सीख लो, मेरे से सीख लो, दुनिया से सीख लो, सबको ऑब्जर्व करके सीखो। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मेरे से सीख, अब सबको देखो, जो दिख रहा है यूट्यूब पे दिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, देखो सबको, ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुझे देखो, लेकिन आप ये समझो कि भाई मेरे कि आपको करना क्या है, ये आपका डिसीजन है। समझ रहे हो ना, आपका डिसीजन कैसा, मतलब आपकी मेंटेलिटी अलग है, आपका, आप किस टाइप के इंसान हो, किसे, मान लो कोई ज्यादा इमोशनल है। एक बात बताओ, आपको कोई 10 करोड़ दे दे, ठीक है, बोलेगा कि 2 करोड़ लॉस ही कर लोगे, क्या आपसे हो जाएगा? भाई 10 20 लाख का लॉस देखोगे ना, दिमाग मतलब पसीने छूटने लगेंगे। ठीक है, पूरा एकदम नाक से आंख से सबसे पसीने छूटने लगेंगे, 10 20 लाख का लॉस एक बार में देख लिए तो। ठीक है, जबकि वो सामने वाला इंसान बोल रहा है कि भाई करो, 2 करोड़ का लॉस कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो जिनके पास हजारों करोड़ों कैपिटल है, वो क्या, उनका 1 2 करोड़ का लॉस होते रहता है, रोज का होता है, लेकिन आप कर लोगे नहीं। भाई मेंटेलिटी, मेरा 20 50 हजार का लॉस होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इजी, और मेरा एक ही दिन में 10 लाख का लॉस हो जाएगा तो मुझे भी टेंशन होगा। और आप लोग जिनका मतलब आपको सोच रहे हो कि पहले 500 का जो ट्रेड ले रहे हैं, अब उनका सीधा 20 हजार का लॉस होगा तो वो तो आ जाएंगे ना टेंशन में, फिर टेंशन में आके आरे टेरे हरकत करेंगे। ठीक है, मुझे देखो, मैं पर्सनली बिल्कुल मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई भी वन ऑफ द माई स्टूडेंट कोई भी ऐसा ना हो जिनको लॉस हो, क्योंकि अब मैं भाई एक्सपीरियंस होके मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना एक्सपीरियंस हो कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या सही है, क्या गलत है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यू हैव टू कंसीडर दिस थिंग बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग। पहले ये बातें एकदम ध्यान में बिठा के रखना, नहीं तो फिर लॉस में आओगे, फिर
कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ नहीं रहे, कोई कितना भी बता दे, कुछ काम नहीं करने वाला। ओके, अगर इतना ही होता इजी, इतना ही बस चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक देख के ट्रेडर बन जाते तो सारे लोग ट्रेडर होते। ओके, अब आते हैं पॉइंट पे कि पॉइंट पे हम कोई भी चीज, जैसे हम चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न हो एंड कोई भी ट्रेंड लाइन हो, सॉरी चार्ट पैटर्न हो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस तो मेन है हमारे इंपॉर्टेंट, एंड कैंडल स्टिक हो। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कैंडल स्टिक का, कि क्या कैंडल स्टिक हमेशा काम करेगा? क्या कैंडल स्टिक हमेशा काम करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैंडल स्टिक हमेशा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको ये ऑब्जर्वेशन में लाना है कि ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कि प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रही है, नाउ यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है, नाउ यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, सपोर्ट पे भी है, हैमर भी है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। गॉट इट? इतना सिंपल है। ओके, लेकिन आपको पता है ट्रैप होता है, और ट्रैप से कैसे बचना है, सिंपल सी चीज को फॉलो करके। जैसे कि मान लो कि अभी मैं बता रहा था, जैसे कि मैंने अभी भाई को बोला, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये लो ब्रेक हुआ तब जाके मैंने सेल किया। आई नो, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि लो ब्रेक हुआ तो सेल नहीं कर सकते। ऐसे तो आप बोलेगा हाई ब्रेक हुआ मैंने बाई कर दिया, ठीक है, सिंपल, भाई हाई ब्रेक हुआ मैंने बाई कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहले ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? जैसे कि मान लो कि अभी मैं यहाँ पे कभी भी एनालाइज कर रहे हो कोई भी चार्ट, तो पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम से शुरू करो। जैसे मैं अभी 30 मिनट पे आ गया हूँ, चाहो तो 1 आवर पे भी आ सकते हो, लेकिन 30 मिनट इज इनफ। ओके, अब मैं 30 मिनट पे आया हूँ, देख रहा हूँ ठीक है मार्केट इस लेवल के आसपास खुली है। पहले देखो, पहले इतना बड़ा गैप अप खुला है, चलो हम गैप अप गैप डाउन को भूल जाते हैं, मार्केट इस लेवल के आसपास खुली है, ऑलरेडी इतना बड़ा मतलब गैप है हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी इतना बड़ा, ऐसा नहीं कि गैप अप खुला तो प्राइस नीचे ही आएगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और गैप डाउन खुला तो प्राइस ऊपर ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये प्राइस इतना ऊपर खुला है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे देखो तो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पहले से बना हुआ है, जाके इसको देखो आप, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पहले से बना हुआ है ये देखो, सॉरी ये वाले, हम्म, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? देखो इसको, प्राइस पहले यहीं पे सपोर्ट ली थी दिन भर, बाद में ब्रेक हुई, नाउ इट बिकम रेसिस्टेंस। आपको पता है ना, मैंने सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, पहले सप्लाई एंड डिमांड जोन, मतलब पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। दुनिया से पहले क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। चाहे वो कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, उसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है, प्राइस पहले यहाँ पे फॉल हुए, नाउ इट बिकम रेसिस्टेंस, प्राइस धीरे धीरे नीचे आ गए, फिर से प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, ओपन हुई। आप सोच रहे हो कि ये हाई ब्रेक हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्रेक करके ऊपर जाएगी? ठीक है, क्यों लग रहा है? ऑलरेडी इसने, अगर मैं आपको थोड़ा कम टाइम फ्रेम दिखाऊं, 5 मिनट पे आते हैं, ऑलरेडी इसने क्या किया है, इसने इतना मूव कर दिया, प्राइस इतना मूव कर दिया, मूव कर दिया, तो ये ब्रेक करते हुए ऊपर तक कहां तक जाएगी? मैं मानता हूं ये ब्रेक कर सकती है, ऐसा थोड़ी कि ब्रेक नहीं कर सकती, लेकिन ब्रेक कब करेगी? ऐसी कंडीशन में ब्रेक कब करेगी? जब प्राइस ऑलरेडी इतना अप मूव कर चुकी है, प्राइस थोड़ा सा होल्ड करेगी, अगर ब्रेक भी करती है तो हम और सिचुएशन को मैच करेंगे। जैसे मान लो कि अभी हमने देखा कि ऊपर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है मतलब इसको रिजेक्शन मिल सकता है, ऑलरेडी पहली बार आया है, ठीक है, यहाँ पे देखो पहली बार आया, इतना बड़ा गैप डाउन गैप अप खुला और पहली बार आया, और ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई मतलब मार्केट में न्यूज नहीं कि ऐसा नॉन स्टॉप टूटते चला जाए, ठीक है। जब न्यूज होता है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मोमेंट नॉन स्टॉप मोमेंटम हो रहा है, जैसे कि कोई जिस दिन किसी नॉन स्टॉप मोमेंटम हो रहा है, बुलिश हो चाहे बियरिश हो, जैसे कि मैं कोई बता रहा, अभी ये देखो ये ट्रेड, यहाँ पे कुछ भी काम मतलब यहाँ पे सारे सपोर्ट असिस्टेंस सारे ब्रेक होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? स्पेशली यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन थी, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे तो सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सारे के सारे ब्रेक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बजट वाला दिन था, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो इसको इसी को हम बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये बजट वाला दिन, सॉरी बजट वाला मैं बोल रहा हूँ, आरबीआई की पॉलिसी आई थी तब, और एक और दिन है, हाँ ये वाला दिन देखो, प्राइस नॉन स्टॉप सारा दिन ऊपर चलती गई, ऊपर चलती गई, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसके लिए भी हम देखो, अब मान लो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर यहीं पे हम देखें, ये हमारा रेसिस्टेंस था, जैसे ये ब्रेक हुआ नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है, देखो एक पुल बैक पे लिया था, हमें पता था कि वहां पे बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। अभी देखो कहाँ थे फिर से, 1 मिनट, हम्म, अभी मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि रेसिस्टेंस ऊपर है, अब मैं क्यों ब्रेकआउट सोच रहा हूँ,
ठीक है, चलो मानता हूँ कि ब्रेकआउट है, तो लेट मी कि यहाँ पे इसको प्राइस को ऊपर जाने दो, प्राइस को होल्ड करके फिर से ऊपर जाने दो, या फिर प्राइस को क्या करना है, प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करके तब ब्रेक करने दो। तो मैंने पहले ही समझाया कि कोई भी लेवल, जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ पे गई है, लेवल में टकराई है, टकरा के नीचे आई है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेगी तब जाएगी। आप खुद सोचो, आपने यहाँ पे बाई किया है तो क्या यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। ठीक है, तो ये बात है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है, उसके बाद आप कोई देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक बन रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ट्रेड लेना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप इतना समझ लो, इतना याद रखो कि मोमेंटम जहां से शुरू होगा ना, हमको ट्रेड वहीं से लेना है। ठीक है, चाहे हमको कैसे भी लेना, मोमेंटम जहां से शुरू होगा हमें ट्रेड वहीं से लेना है। इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस नहीं ही होता है। ओके, स्टॉप लॉस नहीं होता है। दूसरा फायदा होता है कि फेक ब्रेकआउट, अब मान लो मैं ब्रेकआउट के चक्कर में हूं, एक तो मेरा ये भी ट्रेड छूटा और ये भी लॉस में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसलिए अभी मान लो कि हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, तो क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रेड क्या देख के ले रहे हैं, भाई रिजेक्शन आ रहा है, कंफर्मेशन भी मिल गया कि रेड कैंडल यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनी है, वो भी 15 मिनट की है तो निगेटिव कैंडल बनी, प्राइस इसके नीचे भी आने लगा, हम ट्रेड ले लेंगे, स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जब ये लो ब्रेक हो रहा है तो आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, मार्केट रोज बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करता, मार्केट कभी साइडवेज भी होती है, कभी बहुत बड़ा मोमेंटम करता है। तो अभी अगर मान लो मार्केट साइडवेज सिचुएशन में है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखोगे तो पूरा का पूरा साइडवेज सिचुएशन में है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे इतना मूवमेंट ऑलरेडी ये इतना गिर चुका है पहले। ठीक है, गिर चुका है, तो आपको ये क्यों लग रहा है कि ये ब्रेक करके और नीचे जाएगी? समझो इस बात को। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना। तो कहने का मतलब कि कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडल स्टिक, कुछ भी, अगर मान लो कि हमारा प्राइस यहाँ पे जाके कुछ ऐसा डबल बॉटम जैसा बन जाता है, तो क्या लगता है ये ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा? ऑलरेडी ये प्राइस इतना मूवमेंट कर चुकी है, अभी ये ब्रेक होके अचानक से ऊपर नहीं जाएगी। समझो इस बात को। ठीक है, अगर मान लो मार्केट बहुत डाउन आ रहा है, बहुत डाउन आ रहा है, और यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है, फिर उसके नीचे प्राइस जाएगी? नहीं जाएगी। जैसा कि कल एक्सपायरी में था, एक्सपायरी के दिन भी मैंने वही समझाया सबको। ठीक है, कि भाई देखो ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, मुझे भी किसी ने पूछा कि सर ये 16,900 की ये जो लो है इसके नीचे जाते हैं हम सेल कर दें, स्पेशली बैंक निफ्टी में। मैं बोला देखो भाई, ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है। ओके, इतना फॉल हो चुका है, और आपको पता है एक्सपायरी के दिन एक बार फिर से ये मोमेंट कर सकता है आफ्टर 2 PM, लेकिन किधर करेगा वो हमें पता नहीं। ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं यहाँ पे जाके पुट ले लूं फिर से। ठीक है, याद रखो इस बात को, मोमेंटम जहां से, जो चीजें जहां से शुरू हो रही वहीं से पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पे अब देखो एक्सपायरी के दिन हमारा एक्सपेक्टेशन था कि देखो प्राइस वहां पे सपोर्ट पे थी, सपोर्ट लेके ऊपर जाती, मैं सपोर्ट लेके ऊपर गई तो मैंने ट्रेड भी लिया वहां पे। ओके, मैंने वहां पे ट्रेड भी लिया, लेकिन क्या हुआ, देखा कि निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहे, प्राइस उधर जाके रुक गई तो मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा कि आप कोई भी चार्ट पैटर्न, कुछ भी कैंडल स्टिक या फिर कुछ ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट से ही तो पूरा चीज बना है हमें। पूरा ये जो पूरा का पूरा गेम है क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन की ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, इसमें टकरा टकरा के नीचे आ रही है, टकरा टकरा के नीचे आ रही है। ठीक है, ऐसे इसमें टकरा टकरा के ऊपर जा रही है। ओके, लेकिन जब भी कोई हम चार्ट पैटर्न ढूंढेंगे, कैंडल स्टिक ढूंढेंगे, मस्ट बी ऑन राइट प्लेस। राइट प्लेस कहने का मतलब कि अगर मान लो हम यहाँ पे गए, ये टॉप है और यहाँ पे हमें कुछ मिला, क्या मिला, निगेटिव कैंडल, यहाँ पे कुछ हमें निगेटिव कैंडल मिला, देन हम यहाँ पे सियोरिटी ले सकते हैं कि इट विल वर्क। लेकिन मान लो कि प्राइस धीरे धीरे नीचे आए, फिर से यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बना, ये मत सोचो कि प्राइस और नीचे जाएगी और क्यों जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा फिर नीचे जाएगी। ठीक है, वो अलग बात है। प्राइस कभी भी चलेगी, कहीं भी जाएगी, पहले दो चीजें होती है प्राइस में, या तो ऊपर जाती है या तो नीचे आती है। अगर ऊपर जा रही है तो अगर कोई चीज ब्रेक हो रहा है तो वहां पे रुकेगी, फिर ब्रेक करके फिर मोमेंटम स्टार्ट करेगी, फिर रुकेगी, फिर ब्रेक करके फिर मोमेंटम स्टार्ट करेगी। ऐसे पिछला, अगर मान लो प्राइस नीचे आ रही यहाँ पे रुकी, फिर ब्रेक करेगी, फिर मोमेंटम स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो अगर कोई भी कैंडल स्टिक ढूंढ रहे, कोई भी चार्ट पैटर्न ढूंढ रहे, कहीं भी ढूंढ रहे हो, तो पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखना है, और कहाँ पे है, वो कैसे है। मान लो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ यहाँ पे रेसिस्टेंस है या फिर यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, तो आप क्या सोच के ट्रेड लो लोगे? ठीक है,
आपको देखना पड़ेगा, पिछले लेवल्स मैच करने पड़ेंगे प्राइस से। ये जो स्विंग है, पूछ रहे थे ना, किसी ने पूछा स्विंग क्या होता है, जैसे मान लो ये प्राइस रुकी, यहाँ पे ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, जहाँ पे प्राइस कोई मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे प्राइस जाके रुकी है, रिवर्स हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ प्राइस रिवर्स यहाँ से हो गई, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई है, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई, तो ये सारे जितने सारे स्विंग है ना, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले स्विंग देखना है, उसके बाद कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी कैंडल स्टिक फॉलो करना है। जैसे मान लो कि अगर आप हैमर देख रहे हो तो सपोर्ट पे बना है कि नहीं, प्राइस अप ट्रेंड में था तो यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, रिवर्स होने का अब मान लो कंडीशन कैसा है, उसके बाद हम कोई देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे का टारगेट कहाँ तक होगा। टारगेट कैसे पता चलेगा, जो हमारा लेवल है, जैसे मान लो ये यहाँ से फॉल हो रहा था तो हमने क्या देखा कि भाई प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ओके, यहाँ से फॉल होगा तो हम क्या देखेंगे, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है। जो अगला अगला जो टारगेट होता है, अगला अगला स्विंग होता है, बिल्कुल वैसा ही हमें टारगेट एंड जो भी ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी रीजन से ट्रेड ले रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, तो पहला तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बुरी बात यह है कि आप गलत जगह पे ट्रेड नहीं लेना है और गलत जगह पे चीजों का ऑब्जर्वेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे हेड एंड शोल्डर बन गई और हम जाके ट्रेड ले लेंगे। हेड एंड शोल्डर बनी है, टॉप पे बनी है या नहीं बनी, ठीक है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे डाउन जाने का चांस है या नहीं, क्यों, क्योंकि अब मान लो यहीं पे मल्टीपल सपोर्ट बने हुए हैं, मल्टीपल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तब जाके यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनी, तब देखो प्राइस क्या होगी, एक कैंडल नीचे आएगी, फिर से ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर से ऊपर चली जाएगी। इस कंडीशन को हम अवॉइड करेंगे। अब देखो मान लो कि ये नॉर्मली प्राइस ऊपर जा रही है एंड टॉप पे जाके ऐसा कुछ पैटर्न बना है और जाके फॉल हो गया, ठीक है, तो ऐसा ढूंढना है कि जहां पे सही जगह, जैसे मान लो कि अभी हम डबल टॉप को एग्जांपल लेते हैं, ऑलमोस्ट बनते ही रहते बार बार, ठीक है। अभी तो देखा था कहीं, यही तो था, निफ्टी में बना था डबल टॉप। बनते रहते हैं, ठीक है, देख लूंगा। तो डबल टॉप डबल बॉटम बनते रहते हैं, तो डबल टॉप पे अगर देखो कि मुझे टॉप पे जाके डबल टॉप बना है आफ्टर आफ्टर सम मोमेंटम, और तब जाके डबल टॉप बना है, कोई निगेटिव सिग्नल आया है, निगेटिव चीजें हुई है, ठीक है, तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर मान ले बॉटम पे जाके कोई निगेटिव सिग्नल आया तो ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। और ऐसे ही अगर हम बुलिश कोई मूव ढूंढ रहे हैं, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो कैंडल स्टिक हो, तो उसके लिए क्या है, प्राइस को देखेंगे कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे आई है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, फिर वहां पे हम उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। और बीच में जितनी भी सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, बीच में जितनी भी सारी एक्स्ट्रा चीजें उसको हम इग्नोर करेंगे, सिंपली इग्नोर, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सपोर्ट एंड डिमांड जोन, ओके, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अभी हम मैंने क्या बोला, मुझे क्यों लगा ये प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं लगा, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप हो गया, देखो थिंकिंग मिलाओ तुम कि भाई ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप हो गया, अब प्राइस यहाँ पे जाके रेसिस्टेंस के पास भी, यहाँ पे जाके होल्ड भी करे, ब्रेक करते, ये ऐसा होता कि ये नॉन स्टॉप ब्रेक करते चले जाते, उसका अलग बात था, फिर हम दूसरा कुछ सोचते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस रुकी है, होल्ड कर किस में गई है, टकरा के नीचे आ रही, जाहिर सी बात है इट विल रिजेक्ट, और यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके लिए, ठीक है। ऐसा मार्केट में कुछ न्यूज नहीं, ऐसा कुछ भी स्पेशल चीज नहीं कि ये ब्रेक करते नॉन स्टॉप ऊपर चलता ही जाए। ऑलरेडी देखोगे तो 17,000 पे थी और 17,000 से सीधा 17,300 17,400 के आसपास से होके आई है, ओके। तो यहाँ पे हमें निगेटिव सिग्नल मिला और हमने यहाँ पे सेल किया। अगर ब्रेक भी कर देता, अगर ये ब्रेक भी कर देता तो भी मैं ट्रेड नहीं लेता वहां पे, ठीक है, समझे, ओके। तो अभी के लिए क्या करना है, जितने भी चीजें मैंने बताई है, जैसे मान लो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन एंड कैंडल स्टिक, अभी मैंने कैंडल स्टिक एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला मैं पीडीएफ भेज दूंगा, फिर से भेज दूंगा ग्रुप में, वहां से सब लोग डाउनलोड करके उसको याद कर लेना, कौन सा कैंडल स्टिक जो इंपॉर्टेंट है वही भेजूंगा। ऐसा नहीं कि 500 कैंडल स्टिक देखना है, 4-5 कैंडल स्टिक देखना है और 4-5 पैटर्न देखने, ओके। उसके बाद आपको किस चीज से मैच करना, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी कैंडल स्टिक हो, उसको हमें तब मैच करना है जब हम मोमेंटम, जैसे हम कोई बियरिश चीज ढूंढ रहे हैं कि भाई प्राइस नीचे आ रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगी तो क्यों होगी, यहाँ पे कोई सपोर्ट है, पिछले दिनों का क्या मूड है, ट्रेंड क्या है, ओके। अभी मान लो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल एक हैमर देख के हम बाई कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रेंड देखेंगे कि किस टाइप का ट्रेंड है, प्राइस पिछले दिनों से क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि अभी प्राइस अचानक से नीचे आ रही थी, यहाँ पे देखो प्राइस नॉन स्टॉप नीचे आ रही है, अचानक से गैप अप खुली और मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा, बिल्कुल नहीं, ओके, बिल्कुल नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग क्या ढूंढते हो
भाई मेरे, इट्स ए इंट्राडे ट्रेडिंग। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, दूर का सोच रहे हो, अभी का सोच रहे हो। अगर अभी अभी तो हम सारे लोग इंट्राडे ही सीख रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा कि किस चीज में क्या करना है, लेकिन इंट्राडे की ही बारे में बात करें तो इंट्राडे में भी जस्ट भाई हमको उतना से मतलब नहीं है। हमें 2 या 3 कैंडल से ही मतलब है। 2 या 3 कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 2 या 3 कैंडल में हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हम अभी पहले देखेंगे कि अभी क्या मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि हाँ भाई किसी ने क्या बोला है, प्राइस ऊपर ही जाएगी, मैंने आंख बंद करके कॉल ले लिया और प्राइस नीचे गिरता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको अभी का सोचना है कि अभी जो आने वाली 2 3 कैंडल है उसको प्रोबेबिलिटी, उसका जो प्रिडिक्शन है वो करना है। तो उसके लिए हमें सपोर्ट, डिमांड जोन और ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी एक साथ। ओके, तो आप जितने नए लोग हैं ये कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा मैंने एडवांस मतलब बातें बता दी, मतलब बोलने के तरीके से ज्यादा बातें बता दी। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बोल दिए। कुछ नहीं बोला है मैंने, आपको कॉमन सेंस लगानी है, धीरे धीरे वो आपको हो जाएगा। ये चीजें ऑब्जर्वेशन खुद होगी कि भाई मेरे, अगर आप कोई बुलिश मूव ढूंढ रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, तो प्राइस ऊपर जाने के लिए क्या प्राइस क्या इतने दिन से नीचे आ रही थी? आ रही थी, आ रही है तो सपोर्ट है। सपोर्ट है तो क्या यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है, पूरा मार्केट रिवर्स हो रहा है, ऐसा कोई कंडीशन दिख रहा है आपको, देन वहां पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये स्पेशली। और मान लो कि अभी देखो हम इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं तो वी जस्ट नीड अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, हमें क्या है, अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट था, जैसे देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक हैमर जैसा कैंडल बना है। हैमर नहीं है इसको, दोजी कैंडल बोलते हैं, लेकिन फिलहाल अभी देखो यहाँ पे सपोर्ट है, ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास सपोर्ट बना हुआ है हमारा। ये हाई भी था, ये हाई भी था। अगर मैं इसको मार्क करूं, ठीक है, मार्क करूं, मार्क करूं, मार्क करूं, ठीक है, यहाँ पे मुझे भी लगा कि पहले नीचे आएगी, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट ली कैंडल, कैंडल क्या बोले, सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रही है। ठीक है, हमने ट्रेड ले यहाँ तक का। यहाँ से आपको लग रहा है कि रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ तक का। मैंने क्या बोला, इंट्राडे इज ऑल अबाउट 1 2 3 कैंडल का प्रिडिक्शन ही करना है हमें। आप लोग क्या करते हो, पहले से सोच के बैठे हो कि नहीं भाई आज कॉल ही लूंगा, पुट ही लूंगा, और क्या मोमेंटम इतना हो जाने के बाद आप ट्रेड लोगे, नहीं लोगे, इतना हो जाने के बाद आप ट्रेड लोगे, नहीं लोगे। ठीक है, तो प्राइस अगर नीचे आई है, जहां से रिवर्स हो सकता है, थोड़ा प्राइस ऊपर जा सकती है, वहां पे जाके बुलिश चीजें काम करेगी। नहीं तो ऐसा नहीं कि कहीं भी डबल टॉप और डबल बॉटम ढूंढना है। बॉटम में डबल बॉटम है देन इट विल वर्क, टॉप में डबल टॉप है देन इट विल वर्क। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा एनालिसिस है कि पहले ट्रेंड देख लेना है। और ट्रेंड देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना। बड़ा टाइम फ्रेम से देखना है कि प्राइस कहाँ पे है, पिछला प्राइस कहाँ है। नहीं तो आपको पिछला प्राइस दिखेगा नहीं। तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने अभी 30 मिनट की कैंडल लगा दी। अगर मैं चाहता हूँ कि 1 आवर का लगा दूं, ठीक है, अभी 1 आवर का लगा दूं, मुझे दिख रहा है ना चार्ट, ये जो जोन है जब से इधर से फॉल हुआ है, इसी जोन में फंसा हुआ है, इसी जोन में फंसा हुआ है। देखो अभी एक इंपॉर्टेंट असिस्टेंस था, ये देखो लो, यहाँ पे भी लो था एक, देखो यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी लो था, यहाँ पे भी लो था, यहाँ पे भी लो है, और यही सेम चीजें यहाँ पे भी अभी बन रही है, ऑलमोस्ट इधर ही बन रही है। ठीक है, इसका भी हाई यहाँ पे है और आज का भी हाई वहां पे है, आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम चीजें बन रही है। इसका सपोर्ट यहाँ पे था जो ब्रेक होके नीचे आया, अभी भी इसका। तो ये सारी चीज आप देखोगे ऑटोमेटिक पता चलेगी, ठीक है, कि प्राइस कब जाके हमें कैंडल। तो पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में ये एनालिसिस कर लेना है, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके 5 मिनट पे आके देखोगे कि आपका ट्रेड हैमर कहाँ बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ बन रहा है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, चार्ट पैटर्न कहाँ बन रहा है, देन इट विल वर्क। ओके, समझी मेरे बात। टाइम फ्रेम, भाई टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम क्या क्या बोल रहा हूँ, टाइम फ्रेम भाई, टाइम फ्रेम मैंने बोला ना, टाइम फ्रेम पहले आप 30 मिनट 1 आवर पे जाके देखा करो। एनालिसिस करने के लिए कोई भी चीज, पहले एनालिसिस करने के लिए 30 मिनट एंड 1 आवर पे जाके देखा करो। उसके बाद अपना जो लेवल है वो देख लो कि हाँ यहाँ पे हाई है, लो है, कौन सा स्विंग है। देन जाके आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे। उसके बाद वहां पे देखोगे कहाँ पे निगेटिव, अगर सपोर्ट के आसपास, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखो तो आफ्टर, यहाँ पे देखो सपोर्ट के आसपास हैमर कैंडल बनी है, हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अब मान लो कि यहीं पे देखूंगा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से बार बार मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, देखो रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हम बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, रिजेक्शन भी मिल रहा है, आई विल टू ट्रेड। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। अब ऐसा नहीं कि इतना लो, ऑलरेडी इतना फॉल कर गया, बीच में इंटर ले ले, ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया, हम बीच में इंटर ले ले। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, इन्हीं से सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं और इन्हीं से सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम में आती है। तो पहले जो चीजें मैंने भेजा है उसको एक बार देख लो, एंड कल क्वेश्चन आंसर सेशन रखता हूँ, फिर हम आगे का भी, आगे बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी तो आपने ये देखा कि शुरुआत कैसे करनी है, बाकी अभी काम कैसे करना है वो तो अभी हमने जाना ही नहीं है, तो आगे हम वो जानेंगे। ठीक है, कल रखते हैं पूरा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन दिन में, ठीक है, करीब 1 2 बजे, क्योंकि कल छुट्टी है।
देख लेंगे। एंड उसके बाद कल शाम को भी क्लास रखेंगे जहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल 2 क्लासेस करने वाले हैं हम लोग। ओके।